सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल ईपीएस एजुकेशन जर्नी को, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईपीएस एजुकेशन जर्नी। आज की हमारी वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स पर है जो नेशनल इंस्टीट्यूट है स्पेशल एजुकेशन पर वर्क कर रहे हैं, उनके फुल फॉर्म्स के बारे में आज की वीडियो पर जानकारी लेंगे। इस वीडियो से आपको एग्ज़ाम से पहले ही 7 से 10 नंबर डायरेक्टली तैयार करा दिए जाएंगे और किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे। यह वीडियो एचआई वालों के लिए जो कल इन लोगों का एग्ज़ाम है और आईडी वालों के लिए काफ़ी हद तक कारगर है। पहली स्लाइड है आरसीआई। आरसीआई का फुल फॉर्म सभी को मालूम होगा, नहीं मालूम तो देखते हैं। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसे हम भारतीय पुनर्वास परिषद कहते हैं और यह संस्था नई दिल्ली में स्थित है। इसे एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 1986 में स्थापित किया गया और 1992 में संसद द्वारा पारित कर दिया गया। अब इस जगह से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे फिलिंग द ब्लैंक या एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए कि आरसीआई कहाँ स्थित है या भारतीय पुनर्वास परिषद कहाँ पर स्थित है, तो आपको जवाब देना है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। ठीक, अब इसकी स्थापना कब की गई? 1986 में। इसे संसद द्वारा कब पारित किया गया? 1992 में। ठीक है, या फिर आपसे डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन में 5 नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेगा कि आरसीआई का कार्य व उद्देश्य लिखिए, जैसा कि पीछे की। ठीक है, तो आपको लिखना होगा AYJNISHD और इसका पहले नाम था AYJNIHH, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड, जिसे अब अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो स्थापना है वो 1984 में हुई और मुंबई में यह संस्था स्थित है। ठीक है, इस तरीके से मुंबई में स्थित है। 1983 में इसकी स्थापना हुई। अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज से प्रीवियस ईयर पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, जिसकी कटिंग आपको इसी जगह पे दिखाई जा रही होगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो आपको फुल फॉर्म के सीरीज स्टार्ट की गई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर देने जाने से पहले एक बार अवश्य देख के जाइएगा। यहाँ से आपको 7 से 10 नंबर पक्के कवर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। NIEPVD और NIVH। NIPVD का पहले जो नाम था वो था NIVH, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड। अब इसे बदलकर NIPVD, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअली डिसेबिलिटीज। यह संस्था देहरादून में स्थित है। यह संस्था भारत सरकार की दृष्टिबाधितों के लिए स्थापित की गई पहली और एकमात्र राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। यह आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, पहली और एकमात्र राष्ट्रीय स्तर की संस्था दृष्टिबाधितों के लिए कौन सी है और कहाँ पर स्थित की गई, समझे? तो आप बताएंगे देहरादून में। और कौन सी? NIEPVD। ठीक है, NIMH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था। यह संस्था सिकंदराबाद तेलंगाना में स्थित है और इसकी स्थापना 1984 में की गई। ठीक है, NILD नेशनल, इसका पहले जो नाम था वो था NIOH। ठीक है, NIOH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। यह संस्था कोलकाता में स्थित है और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। ठीक है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये याद रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ पर स्थित है।
ठीक है, यही आपसे इससे पूछेगा। और पूछने के पीडब्ल्यूडी एक एक्ट है, इसका फुल फॉर्म है पर्सन विद डिसेबिलिटीज। इसके तहत 14 अध्याय व 74 अनुच्छेद, ये याद रखिएगा, 14 चैप्टर और 74 आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में पारित किया गया और 1996 में इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, और इसी में 6 से 18 तक के दिव्यांग बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। ठीक है, आरपीडब्ल्यू एक्ट क्या है? आरपीडब्ल्यू एक्ट, इसके बारे में, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। अच्छा, पीडब्ल्यूडी एक्ट जो था वो 1995 में आया और 1996 में लागू किया गया। ठीक है, आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 में आया और पर्सन विद डिसेबिलिटीज में 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज थी। ठीक है, और यहाँ पर 2016 में 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज कर दी गई। ठीक है, एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, एमएसजेई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। ठीक है, आईईडीसी इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, एनसीईआरटी सभी को मालूम होगा, एनसीईआरटी बुक से पढ़ी होंगी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, एससीईआरटी इसी जैसे रिलेट करता है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, एनसीटी क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। एसएसए सर्व शिक्षा अभियान के तहत सर्व शिक्षा अभियान। आईईडीसी क्या है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ठीक, यूएनसीआरपीडी क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, एनआईपीएमडी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज। एमडीएम का फुल फॉर्म किसी को मालूम है? एमडीएम का फुल फॉर्म बड़ा ही सिंपल है, मिड डे मील। ठीक, या 15 अगस्त 1995 में चालू किया गया था। ठीक, एनडीए क्या है? एनडीए वो वाला नहीं है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डेफ। सीबीआर की फाइल बनाई होगी या बनवाई गई होगी अभी तक। ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। BFE बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, जैसा कि हमें बच्चों को बैरियर फ्री इन्वायरमेंट में ही पढ़ाना चाहिए। MOH मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। NTA नेशनल ट्रस्ट एक्ट। BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। ऐसे आता है आपका VRC वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर। ठीक है, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। AAMR अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्ड। IQ इंटेलिजेंट क्वांटेंट। IQ का फुल फॉर्म आपको पता होगा, IQ ना पता हो तो याद कर लीजिएगा, IQ इक्वल टू MA/CA/100। ये भी आपसे क्वेश्चन ऑप्शनल में भी पूछ सकता है और ऐसे भी। ठीक है, MA मेंटली एज और आपका CA होती है करंट एज। ठीक है, जब IQ निकालना होता है तो बच्चे की मेंटली एज कितनी है और करंट एज कितनी है उसका डिवाइड करके
मल्टीप्लाई 100 से कराकर उसका IQ निकाल लिया जाता है। ठीक है। CP सेरेब्रल पॉल्सी, CP का फुल फॉर्म है AAW आंगनवाड़ी वर्कर। इस प्रकार से आपकी FCS फैमिली केयर सर्विस। ठीक है। DB को हम डेसिबल बोलते हैं। इसका क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इससे क्वेश्चन दो चाहे आपका डिसबिलिटी में पूछ ले या ऑडियोलॉजी में, कि डेसिबल को किस प्रकार से लिखते हैं। मोस्टली बच्चे को डेसिबल को DB लिख दें या D फिर स्मॉल b लिख दें या दोनों स्मॉल में लिख दें। तो आपका जो राइट है वो ये वाला है, स्मॉल d कैपिटल B। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डेसिबल। ठीक। DRC डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर, जैसे VRC होता है वैसे आपका डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर DRC, इसे 1985 में स्थापित किया गया था। ठीक है। HKI हेलेन किलर इंटरनेशनल। ठीक है। ठीक है। इस तरीके से आज की हमारी पूरी वीडियोस की एंडिंग होती है, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म थी जिससे आपको 7 से 10 नंबर एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा कि किसी भी एक यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे पूछ लेगा, या आपसे किसी यूनिवर्सिटी के बारे में बोल देगा, किसी भी आप अपने मन से किसी एक यूनिवर्सिटी के बारे में लिखें, उससे आपको शॉर्ट क्वेश्चन में 5 नंबर गेन हो जाएंगे। प्लस एक नंबर के 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पक्का इससे पूछे जाएंगे। ठीक है। आपको किस प्रकार से लिखना है ये मैंने आपको बता दिया है। जैसे किसी भी RCI या NIVH के बारे में, किसी के भी बारे में पूछता है तो आपको पहले उसकी किस जगह स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई ये जानकारी याद रखनी है, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य क्या है, और उसके कार्य क्या है। कार्य मतलब जैसे कि RCI निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए डिग्री डिप्लोमा का कोर्स दिलाती है, मान्यता प्रदान करती है। ठीक है। ये सारी चीजें आप वर्क में लिखेंगे। ठीक। और इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को यहाँ तक देखा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल